नमस्कार। आज जन सरोकार की टीम कुरुक्षेत्र के थानेसर में कांग्रेस के सीनियर लीडर पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी के पास है, जहां हम आपसे बात करके कुरुक्षेत्र की जो हाल है, कुरुक्षेत्र की जो व्यवस्था है, उनके बारे में पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर क्या कहेंगे, क्या हालात हैं इस समय कुरुक्षेत्र के, कि जैसे पानी की बहुत समस्या थी और बाढ़ जिस तरह से आई है, सड़कों की हालात जो हैं वो अस्त व्यस्त हैं, तो क्या कहेंगे सर? देखिए भाई, जहाँ तक कुरुक्षेत्र की समस्याओं की बात है, कुरुक्षेत्र में इस वक्त समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पिछले 10 दिन के अंदर जिस प्रकार से बाढ़ से कुरुक्षेत्र की हालत जो बदतर हुई है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां शामिल हैं, सरकार शामिल है कि आज 7-8 दिन की बारिश के बाद कुरुक्षेत्र की सड़कों का हाल जो है बहुत ख़राब हो चुका है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, शहर की कॉलोनियों में पानी भरा है। चाहे आप तो कीर्ति नगर की बात कीजिए, चाहे तो आप सरस्वती कॉलोनी की बात कीजिए, सेक्टर 3 की बात कीजिए, खेड़ी मारकंडा का इलाका है। कह सकते हैं कि शहर का जो चारों तरफ में है वो पानी ही पानी है, चारों तरफ कोई निकासी नहीं है। दुख की बात यह है कि हरियाणा की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुखिया हैं आज मनोहर लाल खट्टर जी, और जो स्थानीय विधायक हैं हमारे यहाँ के, वो कहते हैं कि 1100 करोड़ रुपए का विकास कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है। मैं पूरे शहर के अंदर पिछले 8 दिन के अंदर घूम चुका हूँ, पूरे शहर का दौरा कर चुका हूँ, हर कॉलोनी में जा चुका हूँ, हर सेक्टर में जा चुका हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि शहर के अंदर कहीं ना कहीं वो 1100 करोड़ में से अगर कोई 50-100 करोड़ रुपए का विकास भी कहीं नज़र आ जाए तो मैं एक थैंक्स लेटर, धन्यवाद पत्र हरियाणा की सरकार को और यहाँ के विधायक को भेज सकूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी गली में जाइए, किसी भी मोहल्ले में जाइए, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, कहीं पर भी विकास नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सड़कों का आलम यह है कि सारी सड़कें, थर्ड गेट से लेकर के पिपली तक एक सड़क है जो कि शहर की हॉटलाइन कही जाती है, और मुख्य रूप से इस शहर में एक ही सड़क जिसको हम कह सकते हैं, उस सड़क के अंदर 1-1, 2-2 फुट के गड्ढे हैं। और मैंने पहली बार देखा है कि बड़े बड़े ट्राले और ट्रक उस सड़क के अंदर धंसे हुए हैं। उन गड्ढों में कहीं भी 1100 करोड़ तो क्या, 100 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का मामला कहीं नज़र आता नहीं। कोई पैसा मिलता नहीं है। विकास कहाँ हुआ है, विकास किसका हुआ है, कुछ पता हमें नहीं चल पा रहा। तो क्या कहेंगे, 1100 करोड़ कहीं गड़बड़ झाला दिखता है आपको? देखिए, मेरे कहने की बात नहीं है, मैं कहूँ या कोई शहर का और व्यक्ति कहे, अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं, हम कोई बात कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह देते हैं कि कांग्रेस है, तिलमिला रही है, इसलिए बोल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप शहर के किसी भी आम नागरिक से, किसी भी व्यापारी से, किसी भी दुकानदार से, छोटे से बड़े से, किसी कर्मचारी से पूछ लीजिए, और या तो फिर आप जाइए खुद सड़कों पर जाकर इनका हाल देखिए, आलम देखिए, आपको मालूम खुद पड़ जाएगा कि गड़बड़ झाला है, पैसा कहाँ गया है। अगर 1100 करोड़ आया है तो लगा कहाँ है, सबसे बड़ी बात यह है। और अगर वो 1100 करोड़ रुपए लगा नहीं है तो भाई फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है कि गड़बड़ झाला है या कौन सा झाला है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सफाई व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था के बारे में साहब मैं क्या कहूँ, देख करके, हालात देख करके शहर के रोना आता है। बड़ा दुख होता है कि स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट को साफ करते हैं, झाड़ू लेकर के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, दिल्ली की सड़कों के अंदर खड़े हो जाते हैं झाड़ू लेकर के, और इनके मंत्री, इनके विधायक अपने अपने ऑफिसों की सफाई करते हैं। भाई, जहाँ पर ऑलरेडी सफाई है, जो इलाका पहले ही साफ है, उसकी सफाई क्या करनी है? मैं कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सफाई अभियान को वाकई में एक नया आयाम देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो वाकई में चाहते हैं कि सफाई हो, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि कुरुक्षेत्र शहर की गलियों में आइए, चक्रवर्ती मोहल्ला में आइए, धोबी मोहल्ला में आइए, जोशियान मोहल्ला में आइए, कीर्ति नगर में आइए, खेड़ी मारकंडा में आइए, कहीं आप शहर के इलाके में आइए, वहाँ पर आकर झाड़ू लगा के ढेर लगे पड़े हैं। कहाँ की सफाई कर रहे हैं ये लोग? तो आपको लगता है कि ये ढोंग कर रही है बीजेपी सरकार? बिल्कुल साहब, बिल्कुल, सिवाय ढोंग के और कुछ नहीं है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला है, अभी 4-5 दिन से एक बेटी पत्रकार भाई की यहाँ से लापता है,
और पिछले 5 दिन से उसका कोई सुराग नहीं है। ना प्रशासन को जवाबदेह है, ना कोई स्थानीय विधायक जवाबदेह है, ना हरियाणा की सरकार जवाबदेह है। तो ये बेटी बचाओ का है और किस किस की बात करेंगे। हर मामले पर ढोंगी तो है, चाहे वो बेटी बचाओ का मामला आ गया, चाहे विकास का मामला आ गया, चाहे राम मंदिर का मामला आ गया, चाहे धारा 370 का मामला आ गया। हर मामले में नरेंद्र मोदी और उसके साथी, चाहे वो प्रदेश में हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, सिर्फ और सिर्फ ढोंग और दिखावे के अलावा मात्र कुछ नहीं करते हैं। तो ये थे पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी, कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के सीनियर लीडर, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से बेबाकी से इन्होंने अपने राय कुरुक्षेत्र की व्यवस्था पर रखी है और कुरुक्षेत्र के विधायक को चेताया है कि यदि इस प्रकार के हालात नहीं बदले तो क्या होगा। तो ये तो आप जान ही सकेंगे कि कैसे कांग्रेस के लीडर जो हैं उग्र होते दिखाई दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा।